Hello students, good morning and you all are welcome in this economics class. So today we will learn a very important topic from economics. आज हम सीखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उन दो चीज़ों को हम सीख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि जैसे जैसे हमारे इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे इकोनॉमी के ऊपर एक तरह का प्रेशर बन रहा है कि हमें अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना चाहिए। और जब भी हम अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करते हैं तो हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो चार चीज़ें हैं जो हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्राइज। ये चार चीज़ें हैं जो कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में यानी प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स को बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि किस तरह से हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को अंजाम दें, क्या क्या चीज़ें होंगी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को अंजाम देंगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारी इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं। हमारी इकोनॉमी में, अब इकोनॉमी क्या है, आपका जो भी एंटरप्राइज, जो भी फर्म, गवर्नमेंट जो आपको एक अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करा सके, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सके या अर्निंग का एक जरिया बन सके, उसको हम इकोनॉमी कह लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा रेलवे, जैसे कि हमारा कोई फर्म सेक्टर, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन सेक्टर, ये सब के सब हमारे एक तरह से इकोनॉमी कहे जाएंगे। अब इनमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमी में जब ये सब चीज़ें आ गई तो कैसे अब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होगा। तो इसमें दो सेक्टर इन्वॉल्व होगा। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फॉर्म सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा फॉरेन सेक्टर। ये चार सेक्टर होते हैं। पहला जो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास चार चीजें होती हैं। ठीक है। क्यों? हाउस होल्ड सेक्टर इज कॉल्ड एज द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Why household sector is called as the owners of factors of production? Because household sector carries land, labor, capital and entrepreneurship, which is very much important for the production of goods and services. Okay? तो ये चार चीजें हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है कि ट्रांसफर करता है फर्म सेक्टर को, और फर्म सेक्टर क्या करता है कि इस सर्विसेज को, इन सब सर्विसेज को इस्तेमाल करता है एक साथ और गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक तरह का एक साइकिल है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक तरह का एक साइकिल है जो जनरेशन फेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फेज ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरेशन फेज में ही आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मिलेगा। हमारे पास तीन अलग अलग फेज होंगे। पहला होगा हमारा जनरेशन फेज, दूसरा होगा हमारा इनकम फेज और तीसरा होगा हमारा डिस्पोजिशन फेज। पहले फेज को, जिसको मैंने अभी आपको बताया, प्रोडक्शन फेज या जनरेशन फेज को हम प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं। दूसरा जो इनकम फेज है, उस इनकम फेज को हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं, और तीसरा जो आपका डिस्पोजिशन फेज है उसको हम एक्सपेंडिचर फेज भी कहते हैं। ठीक है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होता क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पहले गुड्स जो है, पहले सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर के पास जाता है। जो भी सर्विसेज हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी की सारी सर्विसेज
फर्म सेक्टर के पास जाता है और फर्म सेक्टर इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके और क्या करता है कि गुड्स बनाता है, ठीक है। और गुड्स बना करके और फिर वो गुड्स किसको प्रोवाइड करता है, वो हाउस होल्ड सेक्टर को ही प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे हमें मानना होगा कि हमारे इकोनॉमी में एज्यूम करना होगा, लेट अस एज्यूम दैट इन आवर इकोनॉमी देयर आर ओनली टू सेक्टर्स विच आर इन्वॉल्व्ड, ओके। इट मीन्स आवर इकोनॉमी इज अ closed type of economy in which the economic transaction do not exist between the government sector and the foreign sector, okay. Only two sectors is involved for the production activities as well as for the consumption activities, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर से सारी गुड्स सारे सर्विसेज फर्म सेक्टर के पास जाएंगे और फर्म सेक्टर उसका इस्तेमाल करेगा और फिर गुड्स बना करके इसको दे देगा, गुड्स बना करके आपको हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से एक आपका एक जो साइकिल है, ये आपका एक जो साइकिल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। कैसे कंप्लीट हुआ, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, entrepreneurship which has transferred from household to the farm sector, and farm sector uses the same factor services for producing goods, and the same goods is being transferred from farm sector to the household sector, and again the farm sector provides factor payments for using that factor services. For land, the farm provide rent. For labor, the firm provide wages and salaries. For capital, the firm provide interest. And for entrepreneurship, the firm provide profit to the household sector. When the household sector have all these factor payments, they uses the same payments for purchasing goods and services for their own consumption expenditure or for their own consumption of goods and services. So for that the household sector again make a payment to the farm sector for using that goods and services. In this way the circle completes, and this circle is called as the circular flow of income. ये तो बात हो गई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। अब बात करते हैं कि दूसरा टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, क्या डिफरेंस है स्टॉक में और फ्लो में। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम जाने कि स्टॉक क्या है। हम सबसे पहले आपको एक एग्जांपल से बताना चाहेंगे। स्टॉक, जैसे कि आपने अपने छत पे देखा होगा, बहुत बड़ी सी टंकी लगी होती है, वो बड़ी सी टंकी लगी होती है, उसमें पानी भरा रहता है, ठीक है। और नीचे उसी टंकी से पानी नीचे आता है और उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसी में आपका दोनों कॉन्सेप्ट छुपा है। पहला जो चीज़ मैंने बताया कि टंकी में जो ऊपर आपके क्या नाम है कि छत पे लगा है, वो टंकी का पानी एक स्टॉक है, और जो नल से पानी आ रहा है वो आपका फ्लो है, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे मैच करेंगे। स्टॉक इज अ वेरिएबल, ओके। स्टॉक इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक निश्चित समय पे जब उसका हम मेजरमेंट करें, ठीक है, तो हम उसको स्टॉक कहते हैं। जैसे कि हम काउंटिंग में हमने सीखा है बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। हम जानते हैं कि बैलेंस शीट हमारा एकदम लास्ट में 31 मार्च को बनता है। तो वो हमारा बैलेंस शीट क्या होता है, उस 31 मार्च को जो कुछ भी हमारे पास स्टॉक के रूप में बचा होता है उसको शो ऑफ करता है, ठीक। तो वो एक स्टॉक है। स्टॉक इज ए वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि नेशनल इनकम ऑन एनी पर्टिकुलर एरिया और ऑन एनी पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। वाटर इन अ टैंक, ओके, on 31st March. All these are examples of stock. Now come to the flow. What is flow?
flow is a variable, it is also a variable. Okay, what is variable? What is the meaning of variable? The meaning of variable is here that it can change over a period of time. Okay, variable can be changed over a period of time. So flow is a variable which is measured